शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव शंभो। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना। तो यहाँ पर हम शिव पुराण के माध्यम से भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक जो है नारद जी के द्वारा फटकारना, इसके वृत्तांत में आपको सुनाते हैं। मार्शो माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर वे भगवान शिव के इच्छा और मोह निंद्रा से जाग न सके। भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन से दुषा और क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समाधि पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वह दुर्वचन पूर्ण व्यंग्य सुनाने लगे। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान विष्णु, ये हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दोषों का उत्साह था या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता है। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने ही मोहिनी रूप धारण करके कपट किया और असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हो। यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष्णु पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी तुम्हारा भगवान शंकर तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। भगवान शंकर ने आपको स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब भगवान से भी पश्चाताप करते हैं। अपनी वाणी रूप वेद की प्रमाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हो। परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का जो है फल जरूर मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर जो है तो माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डाले रहते हो, मोह माया में डाले रहते हो, यह कपटपूर्ण कार्य करते हो। तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुंह बनाया वही उस समय तुम्हारे सहयोगकारी होंगे और दूसरे स्त्री वियोग दुख देने वाले हो, अतः तुम भी स्त्री वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों का सामना तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित नारद जी ने मोह माया के वश में भगवान हरि को जब इस तरह का श्राप दिया और भगवान विष्णु ने प्रसन्नता, उन्होंने जो है तो श्राप को जो है शंभु की माया प्रशंसा करते हुए श्राप को जो है स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण नारद मुनि जी मोहित हो रखे थे,
उस माया को त्रिहित ने उनसे छीन लिया और नारद जी पूर्वतः शुद्ध बुद्धि वाले और युक्त हो गए। उन्हें पूर्वक ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर माया के कारण मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया भ्रम था। वैष्णव शिरोमणि नारद भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। आपको यहां तक कि मैंने श्राप भी दे डाला है। प्रभु, उस श्राप को आप उसको मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है। अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। अरे, अब मैं आपका दास हूं। अब बताइए मैं ऐसा क्या उपाय करूं और ऐसा कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह जो है नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो है भगवान विष्णु कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव के भगवान विष्णु के चरणों में वहां पर गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे नारद जी, तुम पश्चाताप न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा। तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी की अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, ऐसा जो है दंड दिया है, क्योंकि वही कर्म फल के दाता है। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर भगवान शंकर ही गर्व को दूर करने वाले और वह ही पार ब्रह्मा परमात्मा है। उन्हीं का ही सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वह निर्गुण है और निर्विकार हैं। सच और रज, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से वे परे हैं। अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों रूपों में वो जो है प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं और निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम जो है शिव है। वही परमात्मा महेश्वर हैं। पार ब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से वो कहे जाते हैं और उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत में स्पष्ट हुए हैं और वह तीनों लोकों का पालन करते हैं। वह स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वह शिव रूप से सबके साक्षी हैं। माया भिन्न भिन्न और निर्गुण स्वतंत्र होने के कारण वह अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूं जो सुगा समस्त पापों का नाशक है और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। मैं मोक्ष देने वाले उस उपाय को आपको बताता हूं। सारे संशय को त्याग कर तुम भगवान शंकर की सुयस्य ने उनका गुणगान करो। सदा अन्य से भक्ति और सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करो। तुम्हें निरंतर उन्हीं की उपासना किया करो और उन्हीं का भजन किया करो। उन्हीं के यश को सुनाओ और तथा प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना जो है करते रहो। जो शरीर, मन, वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है
उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव नाम स्वरूपी दानव दल से बड़े बड़े पापों के असंख्य पर्वत अनस्य भस्म हो जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से निर्मल मन स्वच्छ हो जाता है और तन पवित्र हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेता है वह संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दानव दल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए और उन्हें जो है पापत्व अग्नि से ही दग्ध होने वाले प्राणियों का उस शिव नाम अमृत से के बिना जो है कोई शांति नहीं मिल सकती है। संपूर्ण वेदों की जो अवलोकना करके पूर्ववर्ती विद्वानों यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाशक का उपाय है। आज से प्रयत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से निरंतर जगदम्बा सहित पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन करो, नित्य शिव की कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का जो है वहां पर पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ अपने हृदय से भगवान शिव के उज्ज्वल तीर्थों की जो है तो उनके चरणों बिंदुओं की स्थापना करके पहले भगवान शिव के तीर्थों का विचार करो। मुनि इस प्रकार परमात्मा शंकर महात्मा दर्शन करते हैं और आनंद ने काशी को जाओ, वहां भगवान शिव जो स्थान है वहां पर निसंदेह भक्ति पूजा और स्तुति वंदना किया करो। भगवान शंकर तुम्हारी जो है सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। और वहां अपने ब्रह्मा जी विशेष रूप से ब्रह्मा भगवान शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुनि आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहा करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव का स्मरण बंधन और सत्वंत करके वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव शंभो।